खान जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। दर्जनों बार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आजम खान एक विचार हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के मुसलमान होने के कारण मुर्गी चोरी, बकरी चोरी जैसे घटिया आरोप लगा करके सालों साल जेल में पूरे परिवार को डाला, वाकई में अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार का बर्बर जनजातीय अत्याचार तो इमरजेंसी में भी किसी के साथ नहीं हुआ था जो भाजपा सरकार ने आजम खान के साथ किया है। इसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके से ईर्ष्या, राजनीतिक दुर्भावना से किया गया कार्य या दुश्मनी का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में वैचारिक राजनीति की जाती है। हो सकता है एक दूसरे की विचारधारा टकराती हो, लेकिन इस आधार पर हम उससे दुश्मनी निभाएं, लोकतंत्र की मान्यता नहीं देता। 2027 को किस नजरिए से देखते हैं? 2027 में क्योंकि भाजपा सभी मुद्दों पर फेल हुई, सरकारी गलत नीतियों से बड़े पैमाने पर करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य तक नहीं दिया। किसानों की एक ही मांग है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, उसको भी नहीं किया। 27,764 स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, योगी सरकार उसको बेच करके आज बड़े बड़े थैलीसाओं के हाथों में बेचने की कोशिश कर रही थी। अपनी जनता पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया, सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल न बंद होने का घोषणा भी किया। लेकिन अभी भी जिन स्कूलों में ताले लगे थे, तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसके ताले अभी तक नहीं खुले। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। यहाँ तक कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1। यानी जो 5 प्रमुख प्रदेश हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अन्य जितने 4 अन्य हैं वो भी भाजपा शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश के बाद वाले आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जंगल राज है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। इस लिहाज से 2027 में हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ उतरेंगे 2027? बहरहाल 2027 में हम किसके साथ उतरेंगे, किसके साथ नहीं उतरेंगे, इसका फैसला 2026 के अंत में होगा, पंचायत चुनाव के बाद होगा। अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज की मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरीके से देखा? आज की मुलाकात को अपना आपकी जो पार्टी है, अपनी जनता पार्टी, तो क्या आजम खान आपके साथ अपनी जनता पार्टी में आएंगे? बहरहाल आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे? अभी आज की मुलाकात किसी पार्टी में आने जाने का नहीं, बल्कि औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें मैं एक लंबी त्रासदी झेलने के बाद आजम खान जी का हालचाल लेने आया था। क्योंकि हम सभी विधानसभा में आमने सामने बैठते थे, कभी मैं सत्ता में तो आजम खान विरोध में, कभी आजम खान साहब सत्ता में हम विरोध में। लेकिन अलग अलग रहते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। इसीलिए आज उनका हालचाल पूछने आए, कुशलक्षेम पूछने आए, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आए। और साथ ही साथ जो उनके साथ त्रासदी हुई है उसकी मैं निंदा भी करता हूं। ये दुखद है, राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये माना जाए कि आगे स्वामी प्रसाद मौर्य, आजम खान राजनीतिक पार्टी एक साथ खेलेंगे? राजनीति में क्या हो सकता है इस पर कुछ भी कहना हम समझते हैं जल्दबाजी होगी। हर कुछ भी, सब कुछ भी राजनीति में संभव है। इसलिए समय इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज की 2 घंटे की मुलाकात आपकी आजम खान साहब से हुई है, 2 घंटे में क्या राजनीतिक चर्चा आपकी ऐसी रही? क्या वो आपके साथ आने वाले हैं या आप उनके साथ जाएंगे? बहरहाल आज हमने आपको पहले कहा, आज बात आने और जाने की नहीं, आज बात लंबे अरसे तक जेल से बाहर आने के बाद उनके साथ राजनीतिक दुर्भावना से किए गए कार्य के बदले जो उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, उसके विषय में जानकारी लेने आया।
जेलों में उनके साथ क्या बीती उसको जानकारी लेने आया, किस तरीके से उनके साथ वर्बल जुर्म के अत्याचार किया गया इसकी जानकारी लेने आया। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया हूं और शीघ्र स्वस्थ होने के बाद हम लोग फिर जल्दी बैठेंगे, क्योंकि राजनीति में उठना बैठना चलता रहता है। रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नकवी समाजवादी पार्टी से ही हैं और अब वो आजम खान के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद दिग्भ्रमित है, इसलिए उसके विषय में कुछ कहना उचित। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।